अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ करते हुए सिस्टम को सॉल्व करना है। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस 5 से लेकर 18। इसमें आपको सिस्टम गिवन होगा, आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मींस कि आपने ये जो दो सिस्टम की इक्वेशंस गिवन होगी उनमें से किसी एक इक्वेशन को आपने चूज़ कर देना है और उसको वन वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स या तो आपने y की वैल्यू अलग कर देनी है या x की वैल्यू अलग कर देनी है। जिस तरह अगर आपके पास ये सेकंड इक्वेशन ये ना होती इस तरह, तो आपने पहली इक्वेशन को आप चूज़ कर सकते थे। इसमें से अगर आपको सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड पे माइनस एक्स लिख के, तो ये हमारे पास पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी और y अकेला हो जाएगा। अब हमने क्या करना था, इस y को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी आपके पास ये गिवन है सेकंड इक्वेशन, तो हमने क्या करना है, पहली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है y की जगह पे उसकी ये वाली वैल्यू। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट करनी है इक्वेशन 1 के अंदर। जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लिखनी है 3x। इसको फिर सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारे पास पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बन जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। और जब आपके पास x की वैल्यू आ गई, आप इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन ईजी यही होता है क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी y है सेपरेट, तो आप x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। आप इसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन की फॉर्म में लिख दें तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन 6 में सिस्टम सिमिलरली है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 2x। तो ऑलरेडी आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन के लिए तैयार y पड़ा हुआ है। आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू 2x को सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ y है उसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, 2x पुट कर दिया। सिंप्लीफाई का x की वैल्यू आ गई है, वही x की वैल्यू आपने इसी इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर देनी है और सिंप्लीफाई कर देना, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा जो कि या जो ऑर्डर्ड पेयर है वो आ जाएगा जो कि सोल्यूशन है इस सिस्टम का। 7 में भी आपको सिंप्लीफाइड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 गिवन है, जिसमें आपको इक्वेशन 2 नजर आ रहा है कि ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ y है, सॉरी इन टर्म्स ऑफ x है, y इज सेपरेट। आपने क्या कर देना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है इक्वेशन 2 में। y की जगह पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, ये y की जगह हमने उसकी वैल्यू 2x माइनस 9 पुट कर दी है। 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ भी, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। अब 27 दोनों साइड पर 27 को ऐड किया और 6x प्लस 7 को ऐड किया तो 7x आ गया और यहाँ से हमारे पास 35 आ गया डिवाइड बाई 7, तो x की वैल्यू आ गई। अब यही x की वैल्यू यहाँ पे x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ y आ जाएगी। तो ये x और y की वैल्यू और ये आपका सोल्यूशन बन गया ऑर्डर्ड पे। 8 में भी अगर आप देखें, दो इक्वेशन गिवन है, जिसमें इक्वेशन सेकंड जो है वो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ x गिवन है, y सेपरेट। तो आपने क्या कर देना, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन 1 में, जहाँ पे y है उसकी जगह पे y की जगह उसकी वैल्यू। सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x बन गई। अब x को हम ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड किया, ये आ गया -21 है तो दोनों साइड पे +21 ऐड किया, जो आंसर है उसको दोनों साइड पे -4 से डिवाइड किया, तो यहाँ से कैंसिल x रह गया और ये आपके पास -2 x की वैल्यू आ गई है। x की जगह पे यहाँ पे पुट कर दें -2 पुट कर दे, सिंप्लीफाई के y की वैल्यू आ गई, तो ये x और ये y और ये ऑर्डर पेयर आपका सोल्यूशन है इस सिस्टम। अब 9 में आपके पास दोनों ही क्या है, जिसमें x की वैल्यू सेपरेट है, तो आपकी मर्जी है जो सा वाला चूज कर लें। मैंने क्या किया कि सेकंड वाले को सब्स्टिट्यूट किया फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाले में जहाँ x है उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी है ये, और ये बाकी इक्वेशन एज इट इज लिख दी है। देखिए सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y बन गई है। अब इस वाली y को दूसरी साइड पे लेके या दोनों साइड पे -4y सब्ट्रैक्ट किया, दोनों साइड पे -8 सब्ट्रैक्ट किया, या दोनों साइड पे -8 ऐड किया, तो -8 यहाँ पे आ गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, +6 यहाँ से कैंसिल, +4y यहाँ से कैंसिल होके यहाँ -4 आ गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 2y इज इक्वल टू -10, दोनों साइड पर 2 से डिवाइड किया तो -5, y की वैल्यू आ गई है। इन दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दें। हमने किस वाले में सब्स्टिट्यूट किया हुआ, फर्स्ट वाले में, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दिए, x की वैल्यू आ गई है हमने
ऑर्डर्ड पेयर लिख दिया जो कि सोल्यूशन है। क्वेश्चन 10 में भी सिमिलर ही है, आपने सेकंड को चूज करना हो तो सेकंड को करें, फर्स्ट को करना हो तो फर्स्ट को करें। मैंने सेकंड को सब्सटीट्यूट किया फर्स्ट के अंदर, एक्स की जगह उसकी वैल्यू ये वाली सब्सटीट्यूट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन इज इजी, वाई की वैल्यू आ गई है उसको सब्सटीट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई और ये आपके पास ये आपका ऑर्डर्ड सोल्यूशन आ गया, ऑर्डर्ड पेयर सोल्यूशन क्वेश्चन 10 का। 11 में अब यहाँ पे देखें ये दोनों ही ना इन टर्म्स ऑफ एक्स है ना इन टर्म्स ऑफ वाई है, तो आपने क्या करना, किसी एक को चूज करना, जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो आप उसको चूज कर सकते हैं। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म लग रहा है क्योंकि एक्स इज अलोन, कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो एक्स को यहाँ पर रहने दें, दोनों साइड पर प्लस 3y ऐड करें तो x इज इक्वल टू 3y आ जाएगा। आपने इसको सब्सटीट्यूट कर देना इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है 3y, तो ये सारे इन टर्म्स ऑफ y आ गया, दोनों साइड पे 17 से डिवाइड करें तभी y की वैल्यू 0 आती है, तो y की वैल्यू 0 है, इसमें y की जगह 0 पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दें या इसमें पुट करें डजंट मैटर, तो x की वैल्यू भी 0 आ जाती है, तो 0 0 इज योर ऑर्डर्ड पेयर सोल्यूशन। 12 में सिमिलर ही है, आप दोनों साइड पे प्लस वाई ऐड कर दें तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब y है अकेला, y इज इक्वल टू 2x, तो इस वाली इक्वेशन में y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 1 में y की जगह हमने उसकी वैल्यू 2x पुट कर दी, सारी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब इसमें या इक्वेशन 1 में पुट कर दें x की जगह उसकी वैल्यू, -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, तो ये 0 0 आपका ऑर्डर्ड पेयर सोल्यूशन है। अब इसमें आपने चूज करना है कि किस वाले को करना है, अगेन आई वुड से जहाँ पे आपको सिंपली y या सिंपल x नजर आए उस वाली इक्वेशन को चूज करें। तो अब हम क्या करते हैं कि -y को यहाँ रहने दें, दोनों साइड पे -3x ऐड किया, या हम 3x को दूसरी साइड पे लेके गए तो ये माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। अब हमें y चाहिए, -y नहीं चाहिए, तो दोनों साइड पे -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस बन गया, तो ये बन गया आपका y इज इक्वल टू 3x माइनस 11। इसको सब्सटीट्यूट कर दे y में इक्वेशन 1 के अंदर, तो हमने इक्वेशन 1 में y की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, 5 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इससे भी मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई, इन दोनों को ऐड किया और 55 को दूसरी साइड पे लेके गए, या दोनों साइड पे 55 को ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। अब इसको आप इस वाली इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें या किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें, डजेंट मैटर, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका 3 - 2 ऑर्डर्ड पेयर सोल्यूशन है इस सिस्टम का। 14 में भी सिमिलर ही है, अब इसमें x सेपरेट है, तो हमने इसी वाली इक्वेशन को चूज किया, 6y को दूसरी साइड पे लेके गए तो -6y हो गया, दोनों साइड पे -6y ऐड कर दिया। अब इस माइनस को कैंसिल करने के लिए दोनों साइड पे हमने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस बन गया और ये प्लस बन गया। अब इसी को हमने सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 1 में, x की जगह पे हमने उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, इसके साथ भी, तो ये बन गया हमारे पास ये +5y इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों से क्या आएगा 17 और ये -16 जब दूसरी साइड पे जाएगा, या दोनों साइड पे 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 1। अब इसको इन दोनों इक्वेशन में 1 और 2 में या इस वाले में किसी में भी सब्सटीट्यूट कर दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि -2 और 1 है, तो ये आपके पास सोल्यूशन है, -2 1 इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम। 15 में सिस्टम थोड़ा सा हमने कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की है, लेकिन अगेन यू कैन डू द सेम थिंग, जहाँ पे आपको x और y या किसी को भी आप ले लें, इसको सिंप्लीफाई कर दें। तो हमने क्या किया हुआ है कि इक्वेशन 1 को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, इक्वेशन 1 में x है, इसको दूसरी साइड पे ले आए या दोनों साइड पे 2x ऐड कर दें, और y वाली टर्म्स को दूसरी साइड पे लेके गए या दोनों साइड पे 3y ऐड किया, तो ये दोनों से आपके पास आ जाएगा 4x और ये इन टर्म्स ऑफ ये हो गया, यहाँ से हम x की 4 से डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इस वाले x को आप इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर दें, इक्वेशन 2 में चूंकि चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा थी इसलिए हमने इक्वेशन 1 को चूज करके सिंप्लीफाई किया। अब ये सब्सटीट्यूशन आपने करनी है इक्वेशन 2 के अंदर, तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है आपने वहाँ पे इसकी ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है, एक यहाँ पे x था और एक यहाँ पे x था,
हमने यहाँ उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। सारा सिस्टम अब इक्वेशन क्या है, इन टर्म्स ऑफ वाई हो गया, सारी चीज़ें वाई में, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया, और ये 2 और 14 ऐड किया, 16 आ गया। इनको एज इट इज़ रहने दिया और इनको भी सिंप्लीफाई किया। अब क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 4 है, यूजली डिनोमिनेटर की चीज़ों को कैंसिल कर देना चाहिए ताकि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो सारी इक्वेशन को, ये इसके साथ कैंसिल, और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो सबके साथ हमने 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अभी देखिए ये 16 है और ये 9 है, ईजी टू ऐड। ये 3 और ये 12 इजीली यू कैन ऐड। 24 को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो -24 हो जाएगा, या दोनों साइड पे -24 ऐड कर दें। 15y है तो दोनों साइड पे -15y ऐड कर दें, या 15y को दूसरी साइड पे लेके जाएं तो ये बन गया, और यहाँ से 40 आ गया। अब यहाँ से 10y आ जाएगा इक्वल टू 40, 10 से डिवाइड करें तो y की वैल्यू क्या आएगी 40। अब जो नई इक्वेशन बनी थी x वाली, उसमें आप बेशक दोनों में से किसी भी में पुट कर सकते हैं, लेकिन ये ईजी है, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। इसमें y की जगह 4 पुट करके सॉल्व कर दें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि 5 है। तो 5 and 4 इज योर ऑर्डर्ड पेयर सोल्यूशन। 16 अगेन, इसमें से किसी को भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, हमने इस वाले को चूज किया क्योंकि इट लुक्स अ लिटिल बिट सिंपल। तो आपने 5 को दूसरी साइड पे ले आए, या दोनों साइड पे -5 को ऐड कर दिया। यहाँ से आपके पास सिंपल y आ जाएगा। x वाले को दूसरी साइड पे लेके जाएं, या दोनों साइड पे 2x सब्ट्रैक्ट कर दें। अब इन टर्म्स ऑफ y आ गया, इसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। जहाँ जहाँ भी y है वहाँ पे आपने y की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो सारी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ x बन जाएगी। और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, ये माइनस इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी, इसीलिए सारा प्लस बन गया। अब आप सिमिलर टर्म्स को ऐड कर दें, इसी तरह इस इनको ऐड कर दिया और नंबर्स को ऐड कर दिया। अब वेरिएबल्स को या एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे लेके जाएं और नंबर्स को दूसरी साइड पे, इसको सिंप्लीफाई करें, एक्स की वैल्यू आ गई है। अब इसको आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है सिंपल, जो इक्वेशन हमने वाई की निकाली थी उसमें, या किसी भी एक इक्वेशन में, तो आपके पास वाई की वैल्यू आ जाएगी और यही आपका सिस्टम का सोल्यूशन बनेगा, x-1 y-2। 17 में पहले वाले में था कुछ में इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे x था, अब यहाँ पे y है, तो आप सिंप्लीफाई किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को इस वाली की y की वैल्यू को इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसकी जगह पे y की जगह हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब इसके नीचे 7 और 3 है, तो 7 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आता है 21। तो आप 21 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दें, 7 भी खत्म हो जाएगा और 3 भी खत्म हो जाएगा। तो 21 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ खत्म हो जाएगा, इसके साथ भी 21 करना है, इसके साथ भी करना है, इसके साथ भी, सबके साथ किया, 3 इसके साथ खत्म, 7 3 खत्म, 7 सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। यहाँ से क्या आएगा 3 15 आ जाएगा, और यहाँ से 42 आ गया। ये 7 से मल्टीप्लाई किया और ये 14। अब एक्स वाली टर्म को एक तरफ लेके जाएं और कॉन्स्टेंट्स को और नंबर्स को दूसरी साइड पे, हमारे पास एक्स की वैल्यू 7 आई है। वन इक्वेशन 1 और 2 में किसी में भी पुट कर दें एक्स की जगह पे 7, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। तो 7 and 3 ordered pair is the solution on the system। 18 में भी सिमिलर ही है, आप इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट कर दें इक्वेशन 1 में, y की जगह पे हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब 4 है मैक्सिमम और 2 है, 4 और 2 चूंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। तो ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी खत्म हो जाएगा। तो 4 से हर नंबर को या हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, कैंसलेशन हो जाएगी। ये 4 के साथ कैंसिल, 3x 28 और 2 टाइम्स -x और 2 टाइम्स 4 8 आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करके -2x आ गया, 28 को दूसरी साइड पे लेके जाएं या दोनों साइड पे माइनस कर दें 28, यहाँ से 3x आ जाएगा, 2x को दूसरी साइड पे लेके गए या दोनों साइड पे 2x को ऐड कर दिया, सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई x की -4। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो 1 और 2 में किसी में भी,
आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम।